राधे राधे प्यारे भक्तों। हर भक्त को एकादशी व्रत करना चाहिए। आज एकादशी है। हर भक्त को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हरि भक्ति विलास नामक एक गौड़िया ग्रंथ है, उसमें एकादशी का एक दूसरा नाम दिया गया हरिवासर। हरिवासर मतलब हरि का दिन। वैसे सब दिन भगवान के, पर आज का एकादशी का जो दिन होता है वो विशेषकर भगवान का होता है। और व्रत ना करो आप तो ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, लेकिन एकादशी का अगर आप व्रत नहीं करते, एकादशी के दिन अन्न का आप आहार करते तो उससे पाप लगता है। एकादशी के दिन अन्न में कलयुग का निवास होता है, इसलिए जो करते हैं बड़ी अच्छी बात है। जो नहीं भी करते आप सब प्रयास करिए। कथा सुनने के बाद से महीने में 2 आती है, तो देखो इससे दोनों ही लाभ है। एक तो भगवान की कृपा मिली, दूसरा आपका ये जो खाने वाला सिस्टम है इसको महीने में 2 दिन थोड़ा रेस्ट मिलेगा। ये जो चलता रहता है, मशीनरी चलती रहती है। आजकल विदेशों में ये एक ट्रेंड चला हुआ फास्टिंग का। वो लोग जानते नहीं वैसे व्रत का मतलब क्या होता है, पर डॉक्टर बताते कि हेल्थ वाइज, हेल्थ के लिए महीने में इतने दिन आपको फास्टिंग करनी होगी। फास्टिंग में आपको ये नहीं खाना, इससे बचना है, फल खाने हैं। तो हमारी भारतीय परंपरा में तो आज से फास्टिंग क्या सदियों से चलती आ रही है। नवरात्र में रहते हैं, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, एकादशी। और दूसरी बात, कई लोग ये भी कह देते, बहाना मार देते हैं बचने के लिए कि हमको तो भूख बहुत लगती है। तो भी कोई बात नहीं, एकादशी को कोई कम भोजन थोड़ी बनता है। ये तो मैयाएं बताएंगी। 2 दिन पहले से ही वो समा वाले, साबूदाना वाले चावल वो निकाल के रख देती है। क्यों? एकादशी आ रही है, मानो उत्सव आ रहा है। और दिनों से ज्यादा एकादशी को पा लेते हैं। तो अगर आपसे मान लीजिए भूख की कोई परेशानी भी है तो भी फल खाइए, कुछ वैसा आहार ग्रहण कर लीजिए। कुछ बना भी सकते हैं अगर आपका सिस्टम नहीं बैठता तो, पर रखना जरूर चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न में जो भी वस्तु आती है उन सबको नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय परंपरा है। और ऐसा माना जाता है कि जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो एकादशी के व्रत के दिन आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। जब भी आप भगवान श्री हरि की पूजा करें, उन्हें की कथा सुने, तो कथा के साथ साथ माँ तुलसी की कथा भी सुने। और भगवान को विष्णु की जब पूजा करें, पूजन करें, तो उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। बिना तुलसी दल की भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना भी नहीं चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले आपको तुलसी पात्र तोड़ के रख लेना चाहिए। और वही एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। उन्हें सिर्फ एक दीपक ही जलाना चाहिए, क्योंकि उस समय माँ तुलसी भगवान की, विष्णु की पूजा में लीन रहती हैं। इसलिए उनका पूजा करके उनको, उनकी पूजा भंग ना करे। इसलिए एकादशी के दिन आप माँ तुलसी की पूजा ना करें, बस एक दीपक जलाएं। और वही द्वादशी के दिन विधि विधान से माँ तुलसी की पूजा करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान की विष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद से आप अपनी व्रत का पारण करें। व्रत के पारण में एक तुलसी पात्र और जल से ही व्रत का पारण करें, फिर सात्विक भोजन करें। ऐसा ही भगवान विष्णु ने बताए हैं। अगर माँ तुलसी, यानी कि तुलसी अगर भगवान विष्णु की पूजा में ना रखें, तुलसी दल ना चढ़ाएं, तो भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये बात आप याद रखिए। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। प्यारे भक्तों, एकादशी की कथा भी सुनाई जाती है हमारी वीडियो पे, और माघ मास महात्म्य की कथा भी सुनाई जाती है। उसे भी सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा। जब भी एकादशी का व्रत कथा, जो भी जानकारी और माघ मास की कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें।